मैं हूँ अभी पौड़ी में और आज हम करेंगे पौड़ी गढ़वाल की सैर। पौड़ी गढ़वाल एक ऐसी धरती जहाँ बादल पहाड़ों से बातें करते हैं, जहाँ हर मोड़ एक नया नजारा है और हर घाटी मुस्कुराती नजर आती है। आज मैं जाने वाली थी पौड़ी गढ़वाल के 5 खास मंदिरों की यात्रा पर। सदियों की आस्था संजोए क्यों कालेश्वर महादेव हो या फिर घने देवदार के जंगलों में बसा ताड़केश्वर महादेव, नाग देवता की अनोखी परंपरा से जुड़ा डांडा नाग राजा हो या फिर व्यास घाटी की खामोशी में गूंजती वेदों की वही युगों पुरानी जुबानी। हर धाम में यहाँ वर्षों पुरानी आस्था की गूंज सुनाई देती है। यह सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं, यह घर लौटने जैसा एहसास है, जहां मॉनसून की हरियाली है, पहाड़ों की खामोशी है, नदियों की गहराई है और हर सफर एक नई कहानी है। मैं हूं अभी उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन पौड़ी गढ़वाल की पवित्र भूमि पर, जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगी यहाँ के कुछ खास और पवित्र मंदिरों के। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। पौड़ी गढ़वाल की इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरा पहला पड़ाव था ताड़केश्वर महादेव का पावन दरबार, जो पौड़ी शहर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुबह करीब 6 बजे मैं ताड़केश्वर धाम के लिए निकल गई। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको लैंसडौन जाना होता है, जो उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। रात 3 बजे से यहाँ तेज बारिश लगी थी। लैंसडौन से कोई 30 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक मिली। मॉनसून में पहाड़ों के नजारे जहाँ स्वर्ग जैसे लगते हैं, वही रास्ते उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं। करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद बड़ी मशीन आई और रोड क्लियर की गई। पहाड़ों का अपना ही एक टाइम टेबल होता है, वो कहाँ किसी की डेडलाइन मानते हैं। लगभग 2 घंटे रुकने के बाद अब हम आगे की तरफ निकल पड़े। सुबह 10 बजे हम लैंसडौन पहुंच गए। लैंसडौन उत्तराखंड का एक फेमस हिल स्टेशन है। लैंसडौन सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए नहीं, बल्कि भारतीय सेना से अपने गहरे संबंध के लिए भी जाना जाता है। यहाँ इंडियन आर्मी की प्रसिद्ध गढ़वाल राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर है, जिसकी वजह से इस शांत पहाड़ी शहर की एक अलग ही पहचान है। ताड़केश्वर अब लैंसडौन से कोई 35 किलोमीटर दूर था। मीलों तक बस हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और घुमावदार सड़कें, जो जंगल के बीच से ऐसे गुजरती हैं जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। कोहरा इतना गहरा था कि कभी-कभी लगता था गाड़ी खुद रास्ता ढूंढ रही है और हम सिर्फ यात्री हैं।
अब मैं आ गई हूँ लेंसडॉन से लगभग 40 किलोमीटर आगे। ये मेन हाईवे है। ये सीधा रास्ता जा रहा है बीरो खाल के लिए और यहीं से एक और रोड कटती है जो जाती है ताड़केश्वर मंदिर के लिए। यहाँ से ताड़केश्वर महादेव मंदिर रह जाता है बस 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से रास्ता हल्का नीचे उतरता है और करीब 6 किलोमीटर बाद सड़क किनारे सामने दिखाई देता है धाम का विशाल प्रवेश द्वार। पहुंच गई हूँ मैं इस प्राचीन सिद्धपीठ तारकेश्वर महादेव के एंट्री गेट पर। बस ये रोड से लगकर ही है और यहाँ से सीधा अंदर रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तारकेश्वर मंदिर सड़क से करीब 300 मीटर नीचे जंगल के बीच बसा है। पूरी पगडंडी टिन की चादर से ढकी हुई है। एंट्री गेट से ही आपको ये टिन का छप्पर बना दिख जाता है और ये पूरा लंबा है। जहां जहां आप चलते जाएंगे ये टिन का शेड भी आपके साथ ही रहेगा। करीब 5 मिनट की ये छोटी सी हाइक जंगल की हरियाली के बीच से होते हुए हमें सीधे ले जाती है मंदिर के द्वार तक। पहुंच गई हूँ मैं तारकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में और ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिवधाम तारकेश्वर महादेव मंदिर। तारकेश्वर महादेव मंदिर 1500 साल पुराना प्राचीन सिद्धपीठ माना जाता है। इस सिद्धपीठ से कई कथाएं व मान्यताएं जुड़ी हैं। पौराणिक मान्यता है कि ताड़केश्वर राक्षस के नाम पर ही इस स्थान का नाम ताड़केश्वर महादेव पड़ा। ताड़केश्वर महादेव का एक परम भक्त था जिन्होंने कई सालों तक महादेव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव का ये धाम चीड़ और देवदार के जंगलों के बीच बसा हुआ है और यहाँ हर पल आपको हरियाली और ठंडी हवा का एहसास होता है जो इस धाम को और भी दिव्य बना देता है। ये सिद्धपीठ ऐसे घने जंगल के बीच बसा है कि जहाँ तक भी नजर जाती है पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं। इन पेड़ों के बीच ताड़केश्वर धाम इतना सुंदर और मोहक दिखता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे अपनी गोद में छिपा रखा हो। इस मंदिर का एक और खास अट्रैक्शन है एक पेड़ का त्रिशूल नुमा आकार। इस पेड़ की 3 टहनियां इस तरह से फैली हैं कि एक एंगल से ये बिल्कुल त्रिशूल की तरह दिखती है। हालांकि घने और लंबे पेड़ों के बीच में होने की वजह से अब इस त्रिशूल वृक्ष का वो एंगल देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मैं 3 घंटे ताड़केश्वर महादेव मंदिर के शांत माहौल में बैठी रही। और फिर वापस सड़क की तरफ आ गई।
जय तारकेश्वर महादेव। अब समय था इस सिद्धपीठ से पौड़ी गढ़वाल के अगले खास मंदिर के दर्शनों का, जो होने वाला था यहाँ के फेमस नागराजा का धाम। तारकेश्वर से अब मैं वापस लैंसडॉन आ चुकी थी। यहाँ एक्सप्लोर करते हुए मेरी मुलाकात हुई धस्माना जी से, जो एक आर्मी मैन है और अभी यही लैंसडॉन में पोस्टेड है। ये काफी टाइम से मेरी ट्रैकिंग वीडियोस देखते हैं और इन्होंने मुझे पहचान लिया। अब चलते हैं पौड़ी जिले के एक और खास मंदिर की यात्रा पर, जहां मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने नाग का रूप लिया था। पौड़ी शहर जाकर वहां घूमने से पहले अब समय था पौड़ी गढ़वाल के एक और अनोखे मंदिर के दर्शनों का। सुबह 7 बजे नागराजा के लिए निकली ही थी कि आसमान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक फिर से बिन बुलाए मेहमान की तरह बारिश की एंट्री करवा दी। है, गढ़वाल के मौसम और मूड का कोई भरोसा नहीं। देवप्रयाग से सतपुली वाले मुख्य हाईवे से ही पहाड़ के ऊपर एक सड़क कटती है, जो खुद किसी नाग देवता की तरह बलखाती और घूमती हुई आपको सीधे डांडा नागराजा के द्वार पहुंचाती है। लगभग 30 किलोमीटर का यह सफर इतना रोमांचक है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, नीचे बलखाती नयार नदी के ऐसे नजारे दिखते हैं कि पलके झपकाना भी नुकसान का सौदा लगता है। रास्ते पर चलती बकरियां और झाड़ियों में लगे मानसूनी फल, इन जंगली फलों पर नजर पड़ी तो पहाड़ की राह में एक छोटा सा देसी स्नैक भी मिल गया। ये फल तोड़ते तोड़ते नीचे नजर गई तो सामने गहरी घाटी और उसके ऊपर तैरता हुआ कोहरा नजर आया। नजारा इतना जादुई था कि मानो बादल भी बिना टोल टैक्स दिए पहाड़ की गलियों से चुपके से कट मारकर निकल रहे हो। अब बस 5 किलोमीटर दूर रह गया है डांडा नागराजा। सुबह 10 बजे मैं अब डांडा नागराजा मंदिर के पास पहुंच गई। तो पहुंच गई हूँ मैं एक छोटे से गांव में जिसका नाम है री, और अब चलते हैं डांडा नागराजा मंदिर की तरफ। ये डांडा नागराजा मंदिर री नाम के एक छोटे से गांव में है, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बसा है। फिर से अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और अभी आप कोहरा देखेंगे, इतना घना है कि आगे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो है, ये रास्ता है जो मंदिर तक पहुंचने का, ये पूरे इसमें टिन के छपरे लगे हैं, तो आप जो है आराम से बारिश से बच जाते हैं। जय नागराजा।
अब मैं मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुकी हूँ और प्रवेश करते ही आपको दोनों तरफ घंटियाँ बंधी नज़र आ जाती हैं। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद हरे। पहुँच गई हूँ मैं पौड़ी के इस फेमस और प्रमुख मंदिर डांडा नागराजा में। अमावस्यामा पौर्णमास्याम एकादश्यां तथैव च संध्याकाले पाठे कर्मोच्यते मोचते सूतं देवं कंचचारुमर्दनं देवकी सर्वं। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने नाग का रूप धारण करके परिक्रमा की थी और इसीलिए इस जगह का नाम डांडा नागराजा पड़ा। डांडा का अर्थ यानी पहाड़ या चोटी और नागराजा यानी सर्पों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। जप तप साधन नाही कुछ लागत, जप तप साधन नाही कुछ लागत, खर्चत नाही गठरे भजो रे। वहीं इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता है कि यहाँ पर नाग देवता एक शिला के ऊपर प्रकट हुए थे और उसी के बाद इस मंदिर की स्थापना की गई। डांडा नागराजा का यह मंदिर 150 साल से ज्यादा पुराना माना जाता है। इस मंदिर से जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है वो ये है कि यहाँ पास ही में एक गांव था लसेरा, जहाँ से रोज एक गाय आकर यहाँ एक शिला पर दूध गिराती थी। जब गाय के मालिक को पता चला तो उसने गाय को मारना चाहा, तब वह डंडा शिला पर लग गया और शिला से एक नाग निकला। कहते हैं कि इसके बाद से ही यहाँ नागराजा की पूजा शुरू हुई और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण ही नाग रूप में विराजमान है। बताया गया कि आज भी वह शिला इस गर्भगृह में है, जिसकी पूजा बाहर से ही की जाती है। यहाँ अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। डांडा नागराजा के दर्शनों के बाद अब समय था लंच का। यहाँ पर आ गया है मेरा लंच और आज लंच जो है प्रॉपर पहाड़ी लंच है। लंच में बना है चावल, ये है चैसू यानी उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है और साथ में भांग की चटनी और ये सब्जी भी। तो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और मैंने लंच भी कर लिया है और अब जो है मौसम और खतरनाक हो गया है, कोहरा और घना हो गया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक। मेरी इस यात्रा में अब समय था अगले खास पड़ाव का, जो था पौड़ी शहर और वहाँ का फेमस क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर। अगली सुबह मैं पौड़ी के लिए निकल गई। अभी मैं पौड़ी शहर से कोई 50 किलोमीटर दूर थी। चारों तरफ हरियाली, सामने घुमावदार सड़क और मौसम भी ऐसा कि बादल भी बार बार रास्ते पर आकर हालचाल पूछ रहे थे।
और फिर जैसे ही नजर थोड़ी दूर गई, नीचे घाटी में बहती नदी, उसके आसपास बसे छोटे छोटे गांव और चारों तरफ फैले ये पहाड़। बारिश ने पौड़ी की इस पूरी घाटी को जैसे एक नई ही तस्वीर दे दी थी। कोहरा कभी पहाड़ों को छुपा देता तो कभी अचानक सामने से पूरा नजारा खोल देता, मानो पहाड़ खुद तय कर रहे हो कि आज कितना दिखना है। घने जंगलों, घाटियों और गांवों से होते हुए सुबह 10 बजे अब मैं पहुंच गई थी पौड़ी। पौड़ी उत्तराखंड का एक जिला और सुंदर हिल स्टेशन है। ये शहर ब्रिटिश काल में स्टैब्लिश हुआ था। पहाड़ों की ऊंची ऊंची ढलानों पर बसा ये शहर गढ़वाल की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक स्थलों को करीब से आपको दिखाता है। और इसी शहर में स्थित है एक प्राचीन शिव धाम क्योंकालेश्वर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एंट्री गेट क्योंकालेश्वर मंदिर का, जो बिल्कुल सड़क से लगकर ही है। और यहाँ से सीढ़ियां शुरू हो जाती है मंदिर के लिए। जय क्योंकालेश्वर महादेव। पहुंच गई हूं मैं पौड़ी के इस पवित्र शिव धाम क्योंकालेश्वर मंदिर में। तो मैं हूं अभी क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में। ये एक प्राचीन मंदिर माना जाता है जो 250 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस प्राचीन मंदिर के निर्माण को लेकर 2 तरह की मान्यताएं हैं। पहली प्रचलित मान्यता, जो कि यहाँ के महंत भी बताते हैं, कि 19वीं सदी में नेपाल से 2 साधु मित्र शर्मा और बुद्र शर्मा यहाँ आए थे और उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार यह मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर कैलाश पर्वत की तलहटी पर बसा है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण के केदार खंड में किया गया है। इसका प्राचीन नाम कंकालेश्वर या किंकालेश्वर भी है और इस नाम से जुड़ी है एक पौराणिक कहानी। इस कहानी के अनुसार यहाँ पर यमराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या करते करते उनका शरीर कंकाल जैसा दिखने लगा। इसीलिए यह जगह कंकालेश्वर कहलाई, जो समय के साथ क्योंकालेश्वर हो गई। अब समय था पौड़ी से निकल यहाँ के फेमस शक्तिपीठ के दर्शनों का, जो होने वाला था गढ़वाल की आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी का धाम। भुवनेश्वरी के दर्शनों के लिए अब मुझे पौड़ी से पहले एक सतपुली नाम की जगह पहुंचना था।
रास्ते में मैं पौड़ी हाईवे में एक जगह चाय नाश्ते के लिए रुक गई। मैं हूँ अभी पौड़ी लैंसडाउन हाईवे पे और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है मंगलू भाई का। यहाँ की फेमस है मलाई वाली चाय और साथ में पकौड़े जो एक खास चीज के बनाए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। वैसे तो यहाँ मुझे नाश्ता भी करना था, लेकिन ढाबे की गंदगी देख मैंने बस चाय ही पी। और अब मैं जा रही हूँ पौड़ी जिले के अगले मंदिर की यात्रा पर, जो है यहाँ का एक प्रमुख शक्तिपीठ और ये बसा है एक नदी के किनारे। अगले दिन सुबह 7 बजे मैं सतपुली से माँ भुवनेश्वरी के दर्शनों के लिए निकल गई। सतपुली पौड़ी गढ़वाल का एक खास बाजार है जो 2 नदियों के संगम पर बसा है और ये नदियां हैं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। माँ भुवनेश्वरी का ये मंदिर सतपुली से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जिसका रास्ता नयार नदी के किनारे किनारे एक खूबसूरत वैली से होकर जाता है। सुबह 8 बजे मैं मंदिर पहुंच गई। पहुंच गई हूँ मैं माँ भुवनेश्वरी मंदिर। बस अब कुछ सीढ़ियां चढ़नी है और फिर करते हैं दर्शन भुवनेश्वरी के। माँ भुवनेश्वरी का यह मंदिर सांगुड़ा पिलखेत नाम की एक जगह पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 250 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। हालांकि आज जो बाहरी ढांचा दिखता है वो बाद में 20वीं सदी में बनाया गया था। दीनन के दुख तारने वाली तेरी छवि है सबसे प्यारी, मन मंदिर में रहने वाली माँ भुवनेश्वरी, भुवन यानी संसार और ईश्वरी यानी स्वामिनी, इन्हें ब्रह्मांड की देवी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी को माँ दुर्गा और माँ पार्वती का एक शक्तिशाली रूप माना जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक स्थानीय सिद्धपीठ है और इससे जुड़ी कई ऐसी लोक कथाएं हैं जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती हैं। शरण में तेरी जो भी आए, खाली कभी ना वो फिर जाए, नाम का। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 5 देवियां और उनके रक्षक वीर भैरव गढ़वाल क्षेत्र में प्रकट हुए थे। हे जगदम्बे माँ, ये 5 देवियां थी माँ ज्वाल्पा देवी, बाल सुंदरी, बाल कुंवारी, राज राजेश्वरी और भुवनेश्वरी। तेरी कृपा निराली है। कहा जाता है इन्हीं में से माँ भुवनेश्वरी को पत्थर यानी पिंडी के रूप में यहाँ स्थापित कर मंदिर बनाया गया। हे जगदम्बे माँ, तेरी कृपा निराली है। हे जगदम्बे माँ, तेरी कृपा निराली है। तो माँ भुवनेश्वरी के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं मंदिर से थोड़ा नीचे की तरफ आ गई हूँ, जहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं और आप चाहें तो यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। दर्शनों के बाद मैं मंदिर से थोड़ा नीचे की तरफ चली गई।
घने घास के बीच से गुजरता ये रास्ता हमें पहाड़ की एक और खूबसूरत दुनिया से मिलाने वाला था। मां भुवनेश्वरी मंदिर पौड़ी जिले की एक खास नदी के किनारे बसा है और ये नदी है नयार। नयार नदी का प्राचीन नाम नारद गंगा था और इस नदी का ओरिजिन माना जाता है पौड़ी गढ़वाल की दूधा तोली पर्वत श्रृंखला। तो मां भुवनेश्वरी के दर्शन हो चुके हैं और अब मैं मंदिर से निकलकर नीचे की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। पौड़ी में इन खास मंदिरों के अलावा देवप्रयाग के पास ही एक खास जगह भी है जिसे व्यास घाट कहते हैं। इसका कनेक्शन महाभारत काल से जोड़ा जाता है। पहुंच गई हूँ मैं इस पवित्र स्थान पर जिसे कहते हैं व्यास घाट और साथ ही बारिश भी अब तेज हो गई है, तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। चारों भाई ने किया जी। तपस्या, उनकी मृत्यु हो गई है सन 1900। ये है व्यास घाट जो 5000 साल से भी ज्यादा पुराना स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर महर्षि वेद व्यास ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम व्यास घाट पड़ा। इसके अलावा यह स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ नयार नदी देवप्रयाग से आती मां गंगा में मिल जाती है। व्यास घाटी में जब नयार नदी गंगा में समाती है तो लगता है कि जैसे एक छोटी सी नदी अपनी पहचान छोड़ किसी विराट यात्रा का हिस्सा बन गई हो। शायद यही तो आस्था है, खुद को समर्पित कर अनंत का हिस्सा बन जाना। पौड़ी की इन पहाड़ियों में घूमते हुए समझ आता है कि यहाँ की खूबसूरती सिर्फ आंखों से देखने की चीज नहीं, महसूस करने की भी है। कहीं शिव के रूप में आस्था मिली, कहीं नागराजा के रूप में लोक विश्वास, तो कहीं महर्षि व्यास की तपस्या से जुड़ी मान्यताएं। हर पड़ाव ने इस सफर को एक नई कहानी दी। इन मंदिरों के दर्शन करते करते शायद सिर्फ पौड़ी को नहीं बल्कि गढ़वाल की उस आध्यात्मिक आत्मा को थोड़ा और करीब से जान पाए जो सदियों से इन पहाड़ों में सांस ले रही है। और शायद यही पहाड़ों की सबसे खूबसूरत बात है, यहाँ सफर खत्म होने के बाद भी कुछ न कुछ बेहतर चलता रहता है।